अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ जो है मैंने सुबह सुबह से ही शुरू किया और आज जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा घर का काम जो है वो खोला हुआ था। और क्योंकि जब से ईद गुज़री है ना, तो ईद के बाद ये काम हालांकि ईद से पहले के करने वाले थे, जो कि मेरे इस दफ़ा ना ईद के बाद हो रहे हैं। उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि आज जो मैंने काम खोले हुए हैं ना, ये सारे मैं पंखे वगैरह, ट्यूबलाइटें वगैरह, फानूस वगैरह, ये सारे जो है मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे मोस्टली घरों में ना, पाकिस्तानी घरों में ना, ये सारे काम जो होते हैं ईद से पहले किए जाते हैं, लेकिन मेरे घर में ना ईद के बाद हो रहे हैं, क्योंकि जो मेरी सीढ़ी थी ना वो मेरे घर पे मौजूद नहीं थी, जिस पे मैं चढ़ के ना ये सारे काम जो है करने वाले थे। क्योंकि मेरे नेबर्स में जो है उनका काम चल रहा था, तो वो आंटी जो है वो साथ वाली लेकर गई हुई थी हमारी सीढ़ी, तो उनके पास थी हमारी सीढ़ी। बस यही वजह थी कि मेरे ये सारे काम जितने रहते थे ना, ये जो ऊपर ऊपर जो चढ़ चढ़ के करने वाले काम होते हैं ना, ये सारे जो काम थे ना, ये मैं अभी जो है कर रही हूँ। और आज जो है ना ये सारा मैंने बखेड़ा जो है खोला हुआ है, और बाकी सारे काम जो है मैंने छोड़े हुए हैं। आज नाश्ता वगैरह करवा के मैं फ़्री हो गई थी, और उसके बाद किचन मैंने समेट दिया था सारा, तो बाकी फिर उसके बाद मैंने ये सारे काम खोल लिए थे। और बस अब आज जो है ना थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और साथ में व्लॉगिंग भी कर रही थी, शूट भी कर रही थी, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है थकावट भी हो गई थी। और ऊपर की तरफ मुंह करके पंखे साफ़ कर करके ना गर्दन में भी दर्द जो है ना शदीद किस्म का शुरू हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी सफाई जो हो चुकी है, और पंखों की हालत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी है, आपको पता है डेली जो है ना सारे पंखे जो है चल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से पंखे जो है बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। सर्दियों में तो खैर इतने ज़्यादा ये पंखे जो है गंदे नहीं होते, क्योंकि ये रुके होते हैं, पंखे बंद होते हैं। लेकिन गर्मियों में जब चलते हैं ना, तो इनकी भी ऐसी गंदी किस्म की मिट्टी जो है जमना शुरू हो जाती है, जिसकी हद नहीं है। तो जब तक फिर इनको साफ़ ना करें ना, तो फिर मुझे तो सुकून नहीं आता। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला जो काम था सारा मेरा ख़त्म हो गया था। इसके बाद ना फिर दोपहर का खाने का भी टाइम हो रहा था, और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे अब लंच बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी मुझे ये सारे काम जो मेरे ख़त्म करते करते। और अभी डस्टिंग वगैरह जो थी ना मेरी थोड़ी सी रह गई थी, दरवाजे साफ़ करने रह गए थे, बाकी सारा जो काम था मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं बच्चों को जल्दी से लंच बना के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सोना भी होता है दोपहर में, तो और साथ में बच्चों को इस टाइम भूख भी लगी हुई थी। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, वो दोपहर के खाने में जो है चूरी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैं जो है ना स्पेशली उनके लिए देसी घी निकालती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। और ताकि दोपहर के खाने में ना मैं उनको देसी घी में जो चूरी होती है ना, वो अच्छी तरह से कूट के तो वो उनको खिला दूँ रोटी। और इस तरह बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि दोपहर दिन में ना एक दफ़ा मैं इनको लाजमी जो है ना रोटी, सही पेट भर के खाना जो होता है ना रोटी, वो खिला दूँ। और वैसे भी आजकल के बच्चे जो आपको पता है कि खाना जो है कम खाते हैं, गंदी मंदी चीज़ें, और बस आजकल जितने ज़्यादा वैरायटी होती जा रही है ना, और बस इतनी ज़्यादा चीज़ें जो बच्चे खाते रहते हैं। और बच्चों की फरमाइशें भी होती हैं कि आज ये नहीं, हमने नूडल्स खाने हैं, स्पगेटी खानी है, और ये चीज़ बना दें, फ्राइज़ बना दें। लेकिन मेरी इंतहाई कोशिश होती है कि दिन में ना एक वो चीज़ें भी मैं साथ में हफ़्ते में एक दो दफ़ा 3 दफ़ा इनको लाजमी बना के साथ साथ में ट्राई करवाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का टेस्ट जो है ना बदलते रहने से बच्चे जो है खाते रहते हैं, शौक़ से खाते हैं, नए नए तरीक़ों से जो है खाते हैं। तो लेकिन मेरी इंतहाई कोशिश होती है साथ में ना बच्चों को रोटी खाने की ना आदत जो है लाजमी डालूँ, ताकि अभी से डालूँगी तो जो जिस चीज़ पर हिलाऊँगी ना बच्चों को, तो वही चीज़ जो है बच्चे खाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश किया करेंगे अपने बच्चों को दिन में एक दफ़ा जो है आप लोग लाजमी खाने में रोटी लाजमी इनको खिलाया करें। बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो खुराकें हैं, एक तो उससे बच्चों की सेहत बिल्कुल डाउन होती जा रही है, दूसरा बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन होता है जिसकी याद नहीं है। और बच्चों ने आगे जो है यही बच्चे जो हमारे माशरे का मुस्तकबिल है, तो इनकी सेहत का ख्याल हम माओ नहीं रखना है, कोई बाहर का बंदा तो आके रखेगा नहीं। तो जो माएँ जो घरों में मुझे देख रही हैं, तो वो ज़रूर मेरे साथ एग्री होंगी। और सारी माएँ जो होती हैं वैसे भी बच्चों के मामले में जो है वो नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात होती है, और मैं तो इस मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि बच्चों को नहीं खिलाया तो खैर है, बच्चों का दिल नहीं है, नहीं खाना तो ना खाएं। लेकिन ऐसा जो है नहीं करती मैं बिल्कुल भी। बच्चों को टाइम टू टाइम हर चीज़ देनी चाहिए, उनके फ्रूट जो है मस्ट होना चाहिए। तो बस शुरू से ही हम लोग जिस चीज़ की बच्चों को आदत डालते हैं ना, तो बस बच्चे जो है वही खाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें खिलाएं जो बाद में जो है ना बच्चे तंग हो, ना हम लोग खुद जो है माएँ तंग हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ रात के लिए खाने की मैं तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि आज जो है ना रात में आटा भी गूँधना था, और जो है ना ये मुझे मुश्किल तरीन जो कामों में से काम होता है ना वो लगता है। और बाकी जितने मर्ज़ी आप लोग मेरे से काम करवा लें, जो घर के हर काम जो है मैं बहुत ज़्यादा खुशी खुशी करती हूँ, लेकिन जिस दिन आटा गूँधना होता है ना, तो मुझे बस तकलीफ़ हो रही होती है कि आज जो है ना आटा गूँधना है, क्योंकि मुझे आटा गूँधना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी सारे काम जो है ना मैं भाग भाग के कर लेती हूँ। तो बस आज जो है ना मुझे आटा गूँधना था यहाँ पे, और मैं अभी पहले मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले
पहले ना मैं यहाँ पे रात के लिए आटा गूँध देती हूँ, क्योंकि आटे को ना मैं थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट भी देती हूँ। रेस्ट के बाद दोबारा से मैं इसको थोड़ी देर के लिए गूँधती हूँ, तो 3-4 मिनट के लिए इसको मुक्कियाँ देती हूँ, ताकि ना आटा बहुत अच्छी तरह गूँधा जाता है। इस तरह से नरम और मुलायम जो होता है ना आटा, उस तरह से गूँधा जाता है। बस यहाँ पे आटा जो है मेरा गूँध चुका है और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और आज रात के खाने में मैंने बनाया था फिर से गोश्त ही, तो इसलिए ना मैंने आप लोगों के साथ उसका कोई क्लिप शेयर नहीं किया, क्योंकि अब डेली जो है आप लोगों को पता है कि गोश्त की रेसिपी जो देते रहो तो ये भी अच्छा नहीं लगता, कि आप लोग भी व्लॉग देख देख के जो है ना बोर हो जाएंगे। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबकी सपोर्ट होगी तभी तो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और कॉन्टेंट्स जो बनाकर लाती रहूँगी। अच्छा, रात के खाने में यहाँ पे हस्बैंड जो है वो मैंगोज़ भी लाए थे, तो अभी तक जो है ना मैंगो का सीज़न जो है चल रहा है। बस तकरीबन 15-20 दिन रह गए मेरे ख्याल में मैंगो के सीज़न को भी, और बस मैंगो का सीज़न जो है ऑफ होने वाला है। मैंगो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो असली जो मैंगो खाने वाले होते हैं ना, वो अब सीज़न है मैंगोज़ के खाने का। मुझे तो बहुत ज़्यादा आम पसंद है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है कितने आम खाते हैं दिन में। कुछ लोग तो दिन में 4-5 आम जो है वो खा जाते हैं, लेकिन मुझसे यकीन करें इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। 1 या 2 आम जो है ना मैं मुश्किल से दोपहर में दिन में जो है खा लेती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना आम अगर कहें ना, मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वान्टिटी में ना मुझसे नहीं खाए जाते। और जब ये आम आए थे ना, तो उसी टाइम पे मैंने इनको फ्रिज में लगा दिया था, ताकि जो है ना जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि ठंडे ठंडे आम खाने का ही ना मज़ा, असली मज़ा जो होता है ना वो ठंडे आम खाने का ही होता है। और रोटियां जो है वो भी मैंने साथ में बना ली थी, और सालन जो है ठंडा हो गया था, बना के मैंने रख दिया था तो ठंडा हो गया था, क्योंकि मौसम आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना बरसात का चल रहा है, ठंडी चीज़ जो है ना जल्दी हो जाती है, कि मौसम भी ठंडा हुआ पड़ा है। बस अब मैं सालन यहाँ पे गर्म कर रही थी, और खाना जो है हमारा रात का खाना जो है वो रेडी है। बस अब हम लोग करेंगे इंजॉय अपना खाना। और पत्ते भी जो है वो मैंने मंगवाई थी, ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसको ना मैं बॉक्स में जो है डाल देती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ते में जब चाय बनेगी तो आगे पत्ती नहीं होगी डब्बे में डली हुई, तो अभी से ही मैं डाल देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।